लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुक्ति, मुक्ति के लिए। मुक्ति? कैसी मुक्ति? 100 साल पहले जिस गांव में तू रह रही है, इसी गांव के लोगों ने अंधविश्वास की वजह से मुझे उस बरगद के पेड़ में मेरी छोटे बच्चे के साथ जिंदा जला डाला था, जिसके बाद से मेरी आत्मा भटक रही है और जब तक मैं इस बच्चे की बलि न दे दूं, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन तुम्हें मुक्ति प्राप्त होने का कोई दूसरा रास्ता भी तो हो सकता है। रास्ते तो हैं, लेकिन नामुमकिन। हमें बताओ। हम उस रास्ते में जाएंगे, हम तुम्हें मुक्ति देंगे, जिसके बदले में तुम मेरे बेटे को छोड़ देना। जो 100 सालों में मैं नहीं कर पाई, तू एक दिन में आकर कर देगी। तो सुन, जिस गांव में तू रहती है, उसी गांव में 100 साल पहले एक जगह पर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और इसी पेड़ के आसपास मेरी अस्थियों को दफन किया हुआ है। जाओ, उन्हें लेकर आओ और उसे बहते हुए पानी में बहा दो। अस्थियों को लाने का तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, क्योंकि कल सुबह से मैं इस बच्चे की बलि की पूजा आरंभ कर दूंगी और एक बार मैंने पूजा प्रारंभ कर दी तो फिर उन अस्थियों का कोई भी महत्व नहीं। ठीक है, हम उन अस्थियों को लेकर आएंगे। चलो जिन यहाँ से। जिन और जानकी दोनों उस डायन की गुफा से बाहर निकलते हैं। जिन, हमारे सामने चुनौती है, हमें उस जगह को ढूंढना है। 100 साल बाद न जाने वो जगह कहाँ पर होगी, वो बरगद का पेड़ किस जगह पर होगा। घबराइए मत आका, मैं अपने जादुई प्याले में देखता हूँ। जिन अपने जादू से उस जगह पर एक जादुई प्याला प्रकट करता है। हे मेरे जादुई प्याले, बताओ बताओ कि उस डायन की अस्थियों को कहां दफनाया गया है। जिनके बोलते ही जादुई प्याले में दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा सा मैदान है जहां ढेर सारे बरगद के पेड़ हैं। इतना दिखाने के बाद वो जादुई प्याला वहां से गायब हो जाता है। ये तो वही जगह है, मुझे पता है ये जगह कहाँ है, मेरे साथ आओ। जानकी अपने जादुई जिन को लेकर उस बरगद के ढेर सारे पेड़ों वाली जगह पर पहुंचती है। ये वही जगह है जो उस जादुई प्याले ने दिखाई थी। लेकिन वो पेड़ कौन सा है आका? यहाँ तो जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ बरगद के ही पेड़ नजर आ रहे हैं। तभी जिन की नजर ढलते हुए सूरज की तरफ पड़ती है। आका, सूरज ढलने वाला है और मुझे चिराग में वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे श्राप है कि मैं सिर्फ दिन के उजाले में ही इस चिराग से बाहर निकल सकता हूं। और ये लीजिए, ये एक जादुई कुदाल है, उन अस्थियों को ढूंढने में काम आएगी। जिन एक जादुई कुदाल जानकी को देता है और सूरज के ढलते ही जिन उस जादुई चिराग में वापस घुस जाता है और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। हे भगवान, सुबह होने से पहले मुझे उन अस्थियों को ढूंढना है। इतना बोलकर जानकी डायन की अस्थियां खोजने के लिए सभी बरगदों के पेड़ के आसपास खोदने लगी थी। अस्थियों को ढूंढते ढूंढते जानकी को आधी रात हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। जानकी बहुत थक गई थी, उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था और एक गहरी सांस लेते हुए जानकी एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम करने लगी थी। तभी उसके हाथ में एक सोने की चूड़ी लगती है जो कि जमीन में आधी गड़ी हुई थी। ये क्या है? ये चूड़ी किसकी हो सकती है और ये जमीन में क्यों गड़ी हुई है? निकाल कर देखती हूँ। जानकी तुरंत उठती है और चूड़ी के ऊपर अपनी कुदाल मारती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी कुदाल किसी बर्तन से टकराई है। जानकी और तेजी से उस जमीन को खोदने लगती है। खोदते खोदते जमीन के अंदर से एक तांबे का लोटा निकलता है। हे भगवान, शुक्र है आपका, ये तो वही अस्थियां हैं। जानकी उन अस्थियों को तुरंत उठाती है और उस जगह से सीधा नदी के किनारे भाग भाग कर जाने लगती है। और दूसरी तरफ सुबह भी होने वाली थी, सूरज उगने ही वाला था और गुफा के अंदर वो डायन अपनी पूजा की तैयारी करने के लिए बस सूरज की पहली किरण का इंतजार कर रही थी। जानकी भाग भागकर सुबह होने से पहले नदी के किनारे पहुंचने के लिए जंगलों की बड़ी बड़ी झाड़ियां और कांटे भरे रास्ते को दौड़ दौड़कर पार करती जा रही थी। और भाग भागकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचती है, उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और उसे ठोकर लगती है। ठोकर लगते ही जानकी का सर एक पत्थर से जा टकराता है और जानकी वहीं बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ सूरज को निकलने में बस चंद लम्हों की देरी थी। तभी उस जगह से आसमान में एक कौवा उड़कर आ रहा था। उस कौवे की नजर डायन की उन अस्थियों के ऊपर पड़ती है। कौवा अपने दाने पानी के तलाश में निकला था। वो सोचता है, आहा,
लगता है उस लोटे में किसी का खाना होगा और वो रास्ते में ही गिर गया होगा। मुझे तुरंत उसे उठा लेना चाहिए। आज का दाना पानी तो मिल गया भैया, वाह 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 वाह। कौवा बिना संकोच के तुरंत लोटे के पास जाता है और उसे अपने पंजों में दबाकर नदी के ऊपर से उड़ने लगता है। तभी पहाड़ी के उस ओर से सूरज निकलने ही वाला होता है कि कौवे के पैर से वो लोटा छूट जाता है और उस बहती हुई नदी में बह जाता है। और गुफा के अंदर दूसरी तरफ वो डायन एक सुनहरे रंग की रोशनी में तब्दील होकर आकाश की ओर उड़ने लगती है, यानी कि उस डायन को मुक्ति मिलने लगती है। तभी सूरज की पहली किरण बेहोश पड़ी जानकी के आंखों पर पड़ती है और जानकी बेहोशी की हालत से बाहर आती है। उठते ही जानकी इधर उधर देखती है और उन अस्थियों को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो अस्थियां कहीं नहीं मिलती और जानकी निराश होकर अपने जिन को उस चिराग से बाहर निकालती है। मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाई। जिन, न जाने अस्थियां कहाँ गई, मेरे हाथों से छूट गई। आका, आपने अपने बेटे को बचा लिया है और उस डायन को मुक्ति भी मिल चुकी है। कैसे? जानकी के पूछते ही जिन उसे अपने जादुई प्याले में दिखाता है कि कैसे कौवा आया और उन अस्थियों को पानी में गिराया। जानकी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, जिसके बाद वो दोनों सीधा उस गुफा में जाते हैं जहां वैभव को पिंजरे में कैद किया गया होता है। जिन वैभव को छुड़ाता है, फिर जानकी जोर से अपने बेटे को गोद में उठाती है और उसके माथे को चूमती है और फिर जिन से पूछती है, जिन, हम तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अब तुम कहाँ जाओगे? आका, मेरी किस्मत में कहाँ आजादी, मैं तो उम्र भर आपका गुलाम ही रहूंगा। नहीं जिन, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, आज के बाद तुम इस चिराग से मुक्त हो जाओ और कभी किसी के गुलाम ना बनो। जानकी के बोलते ही वहां चमत्कार होता है। जिन के ऊपर से उसका नीला रंग उतरने लगता है और वो साधारण सा मनुष्य जैसा लगने लगता है, जिसके बाद वो जादुई चिराग भी वहां से गायब हो जाता है और जिन भी उस गुलामी से पूरी तरह से आजाद। और फिर जानकी अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है और जिन भी अपने सफर को निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स और अपने बच्चों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।